गुड आफ्टरनून। नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि केमिका वनडे वर्ल्ड में एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एलटी ग्रेड, इन सब की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अभी इसके पहले यहाँ पर आईआईटी और नीट की क्लासेस चलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर इलाहाबाद की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा वनडे एग्जाम्स की सारे प्रिपरेशन यहाँ पर करवाए जाएंगे। और आज से एक हफ्ता पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। ऑफलाइन क्लास का जो डेट है वो है 8 सितंबर, यानी कि 8 सितंबर से डेली 8 से 12 के बीच में आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। तो इसी सीक्वेंस में या इसी क्रम में हम लोगों ने अभी जीएस की क्लास को स्टार्ट किया है और मॉर्निंग में आप देख रहे होंगे कि आपको मैथ्स प्लस ज्योग्राफी की क्लास मिल रही है। ज्योग्राफी यानी कि जो जीएस वाला पार्ट है, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें अभी हम लोगों ने जीएस में ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। इसके बाद अभी जो क्लास होने वाली है वो है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। फिर ऐसे ही आपको सभी क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पर सभी क्लासेस मिलेंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी के साथ साथ में जियोग्राफी भी रहेगी। हिस्ट्री, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री जो है एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री को डिटेल में करवाया जाएगा। साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक की बात भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। साथ में साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। और इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो है भारतीय कला और संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसकी भी क्लासेस आपको डेली मिलेंगे यहाँ पर अपने यूट्यूब पर। तो इतनी क्लासेस और डिटेल में क्लास आप पाने के लिए इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस वगैरह हमेशा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे कि हाँ कौन सी वीडियो स्टार्ट होने वाली है या कौन सी क्लासेस होने वाली है। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, इसमें हम लोग आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। कोई भी वनडे एग्जाम हो गया, चाहे वो एसएससी का हो गया, रेलवे हो गया, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब एग्जाम्स में साथ में आपको बता दें कि अभी टेट और सी टेट, सुपर टेट की एग्जाम होने वाली है। अभी कल और परसों में पेट का एग्जाम होने वाला है। तो पेट के अपने सभी साथियों को, अपने प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट को मैं हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग कल और परसों के एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कवर करिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए, जिससे कि आपके आगे की राह आसान हो सके। तो इन्हीं सब बेस्ट विशेष के साथ में आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप सब लोग क्वालिफाई करें। और क्वालिफाई करने के बाद फिर आइए हमसे जुड़िए और फिर हम लोग उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम्स हैं या जो प्रतियोगी एग्जाम्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से और डिटेल्स में पूरा का पूरा तैयारी करते हैं। तो फिर आइए बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में इसका सिलेबस क्या है, इसको क्या कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इन सब मैटर पर लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले सिलेबस पे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। जो पहला टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय। भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय या इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान की रचना, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रचना कैसे हुआ, क्या प्रोसेस रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, इन सब विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इसके बाद संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, यह असेंबली कितने लोगों को मिलाकर बना है। जो संविधान सभा है, संविधान सभा में कितनी समितियां हैं, उन समितियों के कितने मेंबर रहे हैं, उन मेंबर में कितने कौन कौन अध्यक्ष रहा है। प्रारूप समिति जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जिसके अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसमें संविधान सभा में। फिर संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, इसको बनाने की नीड क्यों पड़ी। इसके बाद सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, इसका स्रोत क्या रहा है। स्रोत का मतलब कि कहां से कौन सा टॉपिक लिया गया है संविधान में, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर
बात करेंगे। इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा प्रस्तावना, प्रीएम्बल, यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसकी प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को भारतीय राज्य व्यवस्था का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। किसको कहते हैं? प्रीएम्बल को, यानी कि प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो रहेगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। जो एग्जाम आपका होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम है, मैं अभी आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें पेपर आउट कर दे रहा हूँ, कल और परसों के एग्जाम में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा। 100% ही नहीं, 110% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कहाँ से? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या तत्व से, और नागरिकता संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। ये जो 5 टॉपिक है यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं कल के एग्जाम में, जो पेट का एग्जाम होने वाला है। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। फिर मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। नागरिकता, सिटीजनशिप क्या है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, उसका प्रोसेस क्या है, किसको हम भारत के नागरिक मानेंगे, किसको हम भारत के नागरिक नहीं मानेंगे, इन सब विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन का प्रोसेस क्या है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बताएंगे। आर्टिकल 368 या संविधान का जो अनुच्छेद है 368 में इसके क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों को हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आ जाएंगे प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, उनका राष्ट्रपति को चुने जाने का क्या प्रावधान क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी जो योग्यता है वो योग्यता कितनी होनी चाहिए, इन सब बातों पर हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। फिर दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को भी हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है, किसको हम उपराष्ट्रपति बना सकते हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, बाउंडेशन क्या होना चाहिए, और उनका कार्यकाल क्या होता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, और किस अनुच्छेद में उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इन सबको भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। सदन का जो नेता होता है, सदन में जो उच्च सदन है, निम्न सदन है, उच्च सदन किसको बोलते हैं, निम्न सदन किसको बोलते हैं, और जो ये प्रधानमंत्री बनते हैं वह किसके नेता चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए। तो इन सब की क्या योग्यताएं हैं, इनको भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संसद, यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों सभाओं को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि लोकसभा का क्या प्रावधान है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है, इसकी जो चुनाव होती है चुनाव का प्रोसेस क्या है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। इन सब बातों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं और कितने इसमें नामित किए जाते हैं। नामित किए जाते हैं तो किस क्षेत्र से, किस फील्ड से उनको नामित किया जाता है, और नामित किया जाता है तो उनको कौन नामित करता है, क्या उनको राष्ट्रपति करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो करते हैं, राज्यपाल करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, और इनको नामित किए जाने का या उनके चुने जाने का जो प्रावधान है वो क्या प्रावधान होना चाहिए। इन सब विभिन्न पहलुओं पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे काफी डिटेल में। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संसद की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या पावर क्या है, जो संसद है उसकी शक्तियां क्या हैं, क्या उसकी शक्तियां निहित है या उसकी शक्तियां लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, यानी कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या जो संसद है संसद किसको मिलाकर बनती है, संसद के सदस्य कितने होने चाहिए, किस राज्य में कितने सदस्य हैं, इन सब टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर है बिल बनाने की प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस।
जो बिल बनता है ये अमेंडमेंट कब होता है, यानी कि जो बिल है, बिल को कब कब और कैसे अनुच्छेद मान लिया जाएगा, या कब और कैसे उसको संविधान में जब ऐड किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है, बिल कहां पर पेश होता है और बिल पेश करने का प्रोसेस क्या है, और जब इस बिल पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो फिर उसके बाद इसका नाम क्या होता है, क्या वो तब भी बिल रहता है या फिर ये संविधान में इसको और नाम से जानते हैं, या भारतीय राज्य व्यवस्था में इसे और किस नाम से जाना जाता है, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। देखिए कल जो पेट का एग्जाम होने वाला है, पेपर अभी से आउट कर दे रहा हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा। राज्य सरकार से, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इस टॉपिक को भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिए। फिलहाल हम लोग तो लेट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ कल के एग्जाम के लिए तो अभी प्रिपेयर नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हाँ आप लोग एग्जाम देने के बाद फिर केमिका वनडे वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़िए और आपको बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखेंगे जो राज्यपाल है, राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके जो नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, संविधान के किस आर्टिकल में या संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल से रिलेटेड बातें कही गई हैं, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनको शपथ और गोपनीयता कौन दिलाता है, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ डिटेल में बात करेंगे। कल के एग्जाम जाने से पहले एक बार आप लोग राज्यपाल को पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। भारतीय जो राज्य व्यवस्था है किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री से रिलेटेड प्रावधान है, इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, याद करके तब एग्जाम में जाइए। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल किए जाते हैं इसको भी देखना है। इसके बाद देखेंगे राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल क्या है, राज्य विधानमंडल क्या है, राज्य विधानमंडल बनाने का प्रोसेस क्या है, इसके टोटल मेंबर कितने होते हैं, किस राज्य में कितने सदस्य हैं, किस राज्य में मैक्सिमम इसके मेंबर हैं, किस राज्य में मिनिमम मेंबर हैं, इस सबसे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राज्य की विधायी प्रक्रिया। जो विधायी होती है, जो लेजिस्लेचर है, उसका प्रोसेस क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका प्रोसेस क्या है, और इसको बनाने की नीड क्यों हुई, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है ज्यूडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका में देखेंगे तो मुख्य रूप से ये चार है। पहला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, इसमें अभी तक कितने जज नियुक्त किए गए हैं, इन जजों की जो मुख्य न्यायाधीश होती हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान कहा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, उनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, इन सब को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद फिर है हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है, प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है। किन किन राज्यों में हाई कोर्ट है, कहां पर हाई कोर्ट नहीं है, जहां पर हाई कोर्ट नहीं है तो उनका जो ये न्याय प्रक्रिया है वह कहां से होता है, कहां से संचालित किया जाता है, तो इन सब विभिन्न मुद्दों पर भी यहाँ पर डिटेल में बातें होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन, ज्युडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोग जुड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और इन सब टॉपिक पे हम लोग बहुत डिटेल में बात भी करेंगे। तो आप लोग जुड़िए और इन सब को सीखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यायिक सक्रियता, ज्युडिशियल एक्टिविज्म, ना, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस, संघ और राज्य के बीच संबंध, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। ये क्या है, संघ और राज्य के बीच का संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से क्या देखेंगे, लेजिस्लेटिव क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, यानी कि जो प्रशासनिक पावर होती है वो क्या है, फिर इसके बाद फाइनेंस यानी कि जो वित्तीय प्रॉब्लम है वो क्या है, या वित्त का जो प्रावधान है वह दोनों राज्यों के बीच में कैसे, यानी कि केंद्र और संघ में कैसे इसका बंटवारा किया गया है, इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद फिर है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356 और 360। ये प्रोविजंस क्या है, ये प्रावधान क्या है, इनको कौन लगाता है और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है आपातकाल, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे दो टॉपिक मेन है,
कौन कौन से? पंचायती राज व्यवस्था, 73rd अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया है पंचायती राज व्यवस्था को, 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी और किस मैटर से इसको जोड़ा गया यहाँ पर, तो इन सब विभिन्न मुद्दों पर भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में बातें करने वाले हैं। इसके बाद फिर है नगर पालिका या नगर निगम, 74th अमेंडमेंट, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें नगर पालिका और नगर निकाय या नगर निगम को इसमें जोड़ा गया। नगर पालिका क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, इन सब को पहले हम लोग जानेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ा क्यों गया, इसकी नीड क्यों पड़ी और यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, वहां पर भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या है। अभी यह एकदम लेटेस्ट मैटर है, एकदम मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है। बिहार में चुनाव होने वाला है और वहां पर आरोप प्रत्यारोप चलाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, उनके इशारों पर काम कर रही, तो क्या यह किसी के इशारों पर काम करती है या यह एक स्वतंत्र संस्था है, तो इन सबको हम लोग समझेंगे। निर्वाचन आयोग किसी के इशारों पर काम नहीं करती है, बल्कि यह क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है। इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, एसपीएससी क्या है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, कैग क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, यानी कि वित्त मंत्रालय क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। फिर नीति आयोग के बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, जो कि ये भी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नीति आयोग क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नीति आयोग से रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि नीति आयोग लाया क्यों गया, इसके पहले योजना आयोग था, लेकिन योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग में भी बहुत सारी चीजों को इसमें मेंशन किया गया है। तो इस आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं और इसको बनाने का कारण क्या है, रीजन क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में बात करेंगे। फिर है एनएचआरसी है, सीआईसी है, लोकपाल है और लोकायुक्त है। इन सब के बारे में भी यहाँ पर हम लोग काफी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, पूरा पीडीएफ के साथ में। और आप लोग जो केमिका वनडे वर्ल्ड का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सब जितने भी पीडीएफ हैं आपको उस चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। जैसे आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं तो फिर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं या तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बीच में हम बार बार आ जा रहे हैं तो पूरा मैटर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा पीडीएफ, सेम पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है केमिका वनडे वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। इसके बाद जो 9th टॉपिक है वो क्या है, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हम लोग संसदीय शब्दावली जो है, जो पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। फिर संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। अनुसूची का मतलब जो शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो शेड्यूल्स है, अनुसूचियां कितनी है और सब अनुसूचियों में क्या कहा गया है, उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, अनुसूचियां होती क्या है, इन सब विभिन्न मुद्दों पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद जो मेन है वो क्या है, 42वां, 44वां, 46वां, 101वां संशोधन, यानी कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ये चार जो अमेंडमेंट हैं, चार संशोधन है भारतीय राज्य व्यवस्था में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा संविधान हुआ है कि इसमें बहुत सारे पेजेस को ऐड करना पड़ गया, बहुत सारे आर्टिकल्स को इसमें ऐड करना पड़ा, इसलिए इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, किसमें संशोधन करना पड़ा, उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था, क्या उस समय इसकी नीड नहीं थी, नीड इसकी पड़ रही है, तो ये सब प्रोसेस क्या है और इनको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये रहा अपना सिलेबस, यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है या भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका यह सिलेबस रहा है। इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक यूनिट को काफी डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, वो कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी अदर जो स्टेट एग्जाम होते हैं वहां के एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर कल से फिर ठीक सेम टाइम पर हम लोग मिलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ में। ज्योग्राफी की जो क्लास रहती है, जो जीएस ज्योग्राफी है, वो तो डेली आपको 12:30 बजे मिलेगी और 1:30 से 2 के बीच में आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी। जैसा भी रहेगा नोटिफिकेशन आप तक
पहुंचता रहेगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।